आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मैं वीडियो बनाई थी पत्रकारिता पर, आज उसके जो है कुछ अंश हैं अभी बाकी, तो मैं उसका वीडियो आगे बना रही हूँ। आप लोग देखिए। तो 32 तक हो गया था, फिर 33 से मैं शुरू कर रही हूँ। तो हरीश चंद्र मैगजीन, ये पत्रिका का नाम है हरीश चंद्र मैगजीन, और ये संपादक हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी। और ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1873 ईस्वी में हुआ था। और ये पत्रिका कौन सी है? मासिक है कि त्रैमासिक है कि दैनिक है? तो ये पत्रिका जो है मासिक है। ठीक है, हरीश चंद्र मैगजीन। और हरीश चंद्र मैगजीन का 8 अंक प्रकाशित होने के बाद भारतेंदु ने इसका शीर्षक हरीश चंद्र चंद्रिका रख दिया है। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसे हिंदी में भी प्रकाशित किया जाता है और अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कि आसानी से लोग समझ सके। जो अंग्रेजी जानते हो अंग्रेजी में पढ़ें, जो हिंदी जानते हो हिंदी में पढ़ें। ठीक है, और इसमें है क्या? इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहते थे तथा उपन्यास, नाटक, इतिहास एवं काव्य भी प्रकाशित होते थे। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। स्वयं भारतेंदु हरीश चंद्र ने अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में लिखा, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। कब ढली? 1873 ईस्वी में। चंद्रिका में भारतेंदु स्वयं तो लिखते ही थे, बहुत से लेखकों को प्रेरित भी करते थे। इस पत्रिका की मौलिकता प्रशंसनीय थी। इस जो पत्रिका का स्तर था वो बहुत ही प्रशंसनीय था। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। पत्रिका का नाम है बाला बोधनी और संपादक है भारतेंदु हरीश चंद्र जी, और 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये मासिक भी है। ठीक है, और स्त्रियोपयोगी प्रथम पत्र केवल महिलाओं के हितों से संबंधित लेख बाला बोधनी में छपते थे। स्त्रियों के लिए ये प्रथम पत्र थे। ठीक है, उनके हित के लिए उनके बारे में लिखा जाता था। अगला है सुदर्शन। पत्रिका का नाम है सुदर्शन, संपादक का नाम है देवकी नंदन खत्री, और इसमें जो है संपादक का रोल निभाए माधव प्रसाद मिश्र भी। ठीक है, और 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये मासिक पत्रिका थी। ठीक, अब अगला है इंदु। ये पत्रिका का नाम है इंदु और संपादक है अंबिका प्रसाद गुप्त जी, और ये हैं कौन? जयशंकर प्रसाद के भतीजे हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी। ठीक है, और 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये पत्रिका जो है मासिक है। ठीक, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने वाला ये पत्र है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने वाला पत्र है। ठीक है, अब अगला है नागरी प्रचारणी पत्रिका। नागरी प्रचारणी पत्रिका का नाम है, और बेड़ू प्रसाद प्रथम संपादक हैं, और 1896 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और मुंशी देवी प्रसाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर काला क्रमानुसार गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा, ठीक है, राधा कृष्ण दास, श्री कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, मंगल देव शास्त्री, जयचंद नारंग, लल्ली प्रसाद। ठीक है, इतने लोग इसमें जो है संपादक का रोल निभाए हैं। ठीक है, लल्ली प्रसाद पांडे, पद्य नारायण आचार्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्रमशः संपादक या संपादक मंडल में ये रहे हैं। ठीक है, तो अब ये नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये क्या थी? मासिक भी थी, त्रैमासिक भी थी। मासिक भी छपती थी और त्रैमासिक भी छपती थी। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका 24 वर्षों तक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती रही, बाद में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगी। ठीक, आरंभ में इस पत्रिका में सभा की सूचनाएं अथवा हिंदी भाषा या साहित्य पर टिप्पणियां ही प्रकाशित होती थी, लेकिन सन 1917 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम, आंखों देखा नक्षत्र जगत, कोलंबस की यात्रा, प्रतिमोक्ष सूत्र के साथ साथ सम्मेलन का विवरण प्रकाशित हुआ। सन 1949 ईस्वी में गुप्त सम्राट और विष्णु सहस्त्र नाम, राम वनवास का भूगोल, मिस्र बंधु विनोद की भूलें, प्राग ऐतिहासिक प्लॉट जैसे खोजपूर्ण एवं महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होने लगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पुरानी हिंदी लेखमाला शीर्षक निबंध कई कड़ियों के रूप में इसी पत्रिका में प्रकाशित
लगा है। ठीक है, इसी कड़ियों में प्रकाशित होने हुआ है। ठीक, आचार्य शुक्ल के अनुसार नागरी प्रचारी पत्रिका की आरंभिक अंकों को यदि हम निकाल कर देखें तो उनमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएंगी जैसे श्रीयुत महावीर प्रसाद द्विवेदी की नागरी तेरी यह दशा संपत्ति पत्रिका का रूप शोध प्रधान रहा है। संपत्ति पत्रिका का रूप शोध प्रधान भी रहा है। ठीक है, अब आगे है हंस पत्रिका का नाम है। प्रेमचंद्र शिवदान सिंह संपादक है और चौहान अमृत राय भी हैं। ठीक है, और ये मार्च 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और पत्रिका कौन सी है? मासिक है। अब हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र थे। उन्हीं के संपादकत्व में यह पत्रिका हिंदी की प्रगति में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। सन 1930 ईस्वी तक वे इसके संपादक रहे। उसके बाद जैनेन्द्र और शिवरानी देवी ने इसका संपादक प्रारंभ किया। इसके पश्चात हंस के संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्री पंत राय, फिर अमृत राय और नरोत्तम नागर रहे। ठीक है, श्री पंत राय और फिर अमृत राय और नरोत्तम नागर भी रहे। ठीक है, अगला है बहुत दिनों बाद सन 1959 ईस्वी में इसका बृहत संकलन रूप सामने आया जिसमें बालकृष्ण राव और अमृत राय के संपादकत्व में आधुनिक साहित्य और उससे संबंधित नवीन मूल्यों पर विचार किया गया। सन 1986 ईस्वी में राजेंद्र यादव के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में ही दिल्ली से होने लगा। मासिक पत्र के रूप में ही दिल्ली से होने लगा। ठीक है, अब अगला है जागरण पत्रिका का नाम है। प्रेमचंद्र शिवपूजन सहाय है। 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये साप्ताहिक है। ठीक है, तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र है इसमें जो लिखा गया है। ठीक है, जो प्रकाशित हुआ है। अब ये मर्यादा पत्रिका का नाम है। कृष्णकांत मालवीय संपादक हैं। पद्यकांत मालवीय भी हैं। प्रेमचंद्र अल्पकाल तक हैं। ये भी संपादन संपूर्णानंद। अब इन लोगों के संपादकत्व का प्रकाशित होने का ये समय क्या है? तो मर्यादा पत्रिका के संपादक कृष्णकांत मालवीय जो 1910 में, पद्यकांत मालवीय जो 1921 में किए थे। ठीक है, प्रेमचंद्र अल्पकाल 1923 में, और संपादन संपूर्णानंद भी इन्हीं के साथ में थे। और ये पत्रिका थी इनकी मासिक। ठीक है, अब अगला है पीयूष प्रवाह पत्रिका का नाम है। पीयूष प्रवाह और संपादक का नाम है अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक, अब भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा है संपादकत्व। ठीक है, और 1884 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था और साप्ताहिक था। उपन्यास लहरी, ये देवकी नंदन खत्री हैं संपादक इसके। उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं संपादक। पत्रिका का नाम है उपन्यास लहरी। इसके संपादक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है, एक उपन्यास है जिसके संपादक है किशोरी लाल गोस्वामी जी और 1898 ईस्वी में प्रकाशित किया था और ये पत्रिका मासिक है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। दरोगा दफ्तर पत्रिका का नाम है और रामलाल वर्मा जी हैं संपादकत्व इसके। ठीक है, अगला है आज पत्रिका का नाम है। विष्णु पारड़कर, ये 1920 ईस्वी में दैनिक पत्रिका निकाली थी इन्होंने और इनके साथ में कमलापति त्रिपाठी भी थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जो इलाहाबाद से प्रकाशित हिंदी पत्र थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप और संपादक हैं इनके बालकृष्ण भट्ट जी और 7 सितंबर 1877 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था और पत्रिका इनकी कौन सी थी? मासिक थी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा था अभी इसके बारे में भी जानिए, इनके तथ्य जानिए आप। कविवचन सुधा के बाद हिंदी प्रदीप ही वह पत्र रह गया था जो पाठकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर सका। सामाजिक और राष्ट्रीय संस्थाओं पर स्वतंत्र विचार प्रकाशन के कारण यह पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया और कविवचन सुधा के बाद इसे ही सबसे अधिक ख्याति मिली। इस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया था। ठीक है, अब आगे है पत्रिका का नाम सरस्वती पत्रिका। बहुत अच्छी पत्रिका थी और सरस्वती पत्रिका के संपादक थे श्याम सुंदर दास राधाकृष्ण और जनवरी में प्रकाशित हुआ था। राधाकृष्ण दास, रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद, ये सब जो है एक कार्तिक प्रसाद जी जो हैं 1900 ईस्वी से लेके मई 1982 ईस्वी तक इनका जो है ये
प्रकाशन वर्ष था, ठीक है। 1900 से 1903 ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी। 1920 ईस्वी से पंडित देवदत्त शुक्ल थे, 1920 से 1947 ईस्वी। श्रीनाथ सिंह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे। हरिभाऊ उपाध्याय थे। गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठाकुर दत्त मिश्र, देवी प्रसाद शुक्ल थे। उमेश चंद्र मिश्र, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, निशीत कुमार राय थे। अंतिम संपादक थे ये जो है पंडित रामादत्त एवं हरिकेशव घोष ने कुछ महीनों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। अब इनके तथ्य क्या हैं और ये पत्रिका कैसी निकलती थी? मासिक निकलती थी और इतने लोग इतने वर्ष में इन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। अब अगला है इनके तथ्य क्या हैं पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका एवं इंडियन प्रेस के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष जी थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका एवं इंडियन प्रेस के संस्थापक चिंतामणि घोष थे, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभिक प्रकाशन काशी से होता था। कहाँ से होता था? काशी से होता था। और तथा बाद में 1903 ईस्वी से इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी, ठीक है। 32 पृष्ठों की क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य 4 आने मात्र था। सन 1902 ईस्वी में केवल श्याम सुंदर दास ही संपादक रहे। सन 1903 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती अपने प्रकाशन के प्रारंभिक दिनों में प्रगतिशील पत्रिका नहीं थे। उसमें अनेक प्रतिक्रियावादी लेख छपे। 1904 ईस्वी में महारानी लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा। उसमें कहा गया कि महारानी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता का आश्वासन दिया था। उसी लेख में तात्या टोप को नृशंस हत्यारा कहा गया। सन 1905 ईस्वी में ऐसे राजा की प्रशस्ति छपा, ठीक है, जिसने 57 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। किंतु सन 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख संपत्ति शास्त्र की भूमिका सरस्वती में छपा। इसके बाद सरस्वती का रूप बदल गया और वह प्रगतिशील की ओर उन्मुख हुई, ठीक है। प्रगतिशील के तरफ वो उन्मुख हो गई, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है सरस्वती हिंदी की पहली रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका रही है, ठीक है। व्याकरण और भाषा की समस्याओं पर इसमें टिप्पणियाँ छपती रहती थी। महादेव प्रसाद द्विवेदी ने इसमें प्रकाशित संपूर्ण साहित्य विधा को व्याकरण और भाषा की दृष्टि से संतुलित किया तथा काव्य तथा गद्य में इतिवृत्तात्मकता को जगह दिया, ठीक है। उनके द्वारा कई साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिला। इस पत्रिका के माध्यम से कई प्रसिद्ध कवि और लेखक सामने आए। मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद, पूर्ण काशी प्रसाद जायसवाल, रामचंद्र शुक्ल, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक राय, कृष्णदास, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रूप नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामचरित उपाध्याय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, सुमित्रानंदन पंत आदि, ठीक है, ये सब थे। हिंदी की प्रारंभिक 6 कहानियाँ 1900 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी तक सरस्वती में ही छपी थी। कहाँ छपी थी? सरस्वती में ही ये हिंदी के प्रारंभिक 6 कहानियाँ 1900 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक छपी थी, ठीक है। अगला है संस्कृत साहित्य और विदेशी साहित्य का परिचय, ठीक है। इसी पत्रिका द्वारा कराया गया था। संस्कृत साहित्य और विदेशी साहित्य का परिचय इसी पत्रिका द्वारा, सरस्वती पत्रिका द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। द्विवेदी युग का इसमें पूरा लेखा जोखा है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में इस पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस अकेली पत्रिका ने हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए जितना कार्य किया वह फिर बाद की पत्रिकाओं द्वारा नहीं हो सका। जनवरी सन 1962 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की ही हीरक जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? जनवरी सन 1962 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती मनाई गई थी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब चांद। पत्रिका का नाम है चांद, ठीक है। पत्रिका का नाम है चांद और संपादक का नाम है राम रखल सहगल चंडी प्रसाद। राम रखल सहगल जी हैं और चंडी प्रसाद भी हैं, ठीक है। और महादेवी वर्मा भी हैं इसमें, ठीक है। सभी लोगों ने अपना अपना योगदान इसमें दिया है, ठीक है। और 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पत्रिका साप्ताहिक थी, बाद में मासिक भी हो गई थी, ठीक है। अगला है हिंदी अनुशीलन। पत्रिका का नाम है धीरेन्द्र वर्मा जी हैं संपादक इसके। 1943 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशित हुआ था।
अगला है त्रैमासिक, भारतीय हिंदी परिषद इलाहाबाद द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। ये त्रैमासिक पत्रिका थी, ठीक है, ये पत्रिका त्रैमासिक थी। अगला है अगला चलते हैं, पत्रिका का नाम है प्रतीक, ठीक है, और ये संपादक हैं अज्ञेय जी। 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पत्रिका द्विमासिक है और प्रयोगवाद का मुख्य पत्र है, ठीक है। नए पत्ते, पत्रिका का नाम है नए पत्ते और संपादक का नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा जी और 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पत्रिका क्या है, मासिक है, ठीक है। अब नई कविता पत्रिका का नाम है और जगदीश गुप्त संपादक हैं। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पत्रिका अर्धमासिक है। निकष पत्रिका का नाम है, संपादक हैं धर्मवीर भारती जी। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और पत्रिका साप्ताहिक है। 55 का ख ग, ठीक है, और ये रघुवंश जी संपादक हैं। 1963 ईस्वी में संपादक इसका प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष है और त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। माध्यम पत्रिका का नाम है, बालकृष्ण राव जी संपादक हैं इसके। 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पत्रिका जो है मासिक है, ठीक है। ये पत्रिका कैसी थी, मासिक पत्रिका थी। अब आगे हम चलते हैं, आगे है कथा और इसमें जो माध्यम में है बालकृष्ण राव जी के साथ ये स्वर्गीय सत्यप्रकाश मिश्र जी भी हैं, ठीक है। और मैं आपको नज़दीक से बताऊं, ये मेरे मामा जी थे, ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये मेरे अपने मामा जी थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रीडर थे, ठीक है। तो आगे है कथा, पत्रिका का नाम है और संपादक हैं इनके स्वर्गीय मार्कंडे जी। ये जो है डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा जी जो मेरे मामा जी थे उनके ये दोस्त थे, ठीक है। और 1972 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था इसका और ये पत्रिका मासिक थी, ये पत्रिका मासिक थी, ठीक है। पहले यह पत्र त्रैमासिक प्रकाशित होता था, बाद में मासिक हो गया था। पहले यह पत्रिका त्रैमासिक प्रकाशित होता था, बाद में मासिक में बदल गया था, ठीक है। आगे है समकालीन जनमत पत्रिका का नाम है और प्रकाश संपादक हैं इनके रामजी राय जी, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी और ये मासिक थी, ठीक है, पत्रिका इनकी मासिक थी। यह पत्र इलाहाबाद एवं पटना दोनों स्थानों में प्रकाशित होता था। अब है वर्तमान साहित्य, इस पत्रिका का नाम है वर्तमान साहित्य और जो है संपादक है विभूति नारायण जी। 1984 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका और ये पत्रिका मासिक है। अगले पत्रिका का नाम है संधान, लाल बहादुर वर्मा जी जो है संपादक हैं और सुभाष गताड़े भी हैं संपादक, ठीक है। 2001 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था ये और अनियत था ये। यह पत्र इलाहाबाद एवं दिल्ली दोनों स्थानों से प्रकाशित होता था, ठीक है। अब ये है हिंदुस्तानी, पत्रिका का नाम है और रामचंद्रन कैलाश गौतम जी संपादक हैं इसके। 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था और त्रैमासिक इलाहाबाद का मुख्य पत्र प्रारंभ, ठीक है। और ये जो सुभाष गताड़े भी थे इनकी भी पत्रिका मासिक छपती थी, ठीक है। अगला है अभिप्राय, पत्रिका का नाम है और संपादक का नाम है राजेंद्र कुमार जी और 1981 ईस्वी इनकी प्रकाशन वर्ष था। अनियत था ये भी, अनियत पत्रिका छपकी थी, ठीक है। और ये है सम्मेलन पत्रिका का नाम, ठीक। और ये त्रैमासिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ था। स्त्री दर्पण पत्रिका का नाम है रामेश्वरी नेहरू, इसके संपादक रहे हैं। और अभ्युदय पत्रिका का नाम है मदन मोहन मालवीय जी संपादक रहे हैं। 1907 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और ये पत्रिका साप्ताहिक थी। कर्मयोगी पत्रिका का नाम है सुंदर लाल संपादक हैं कर्मयोगी पत्रिका के। 1909 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका और साप्ताहिक पत्रिका है। अब आगे हम देखेंगे मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हिंदी पत्र। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हिंदी पत्र के नाम है आनंद कादम्बनी। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मिर्ज़ापुर से हुआ था, ठीक है। और इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और 1881 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था और ये पत्रिका इनकी मासिक थी। समझ में आया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1903 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्र का संपादन किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी, ठीक है। अगला है नागरी नीरद पत्रिका का नाम है और इसके संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन
1893 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और ये साप्ताहिक है। अब प्रतापगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्र है रूपाब। ये जो है रूपाब के संपादक है सुमित्रानंदन पंत जी। नरेंद्र शर्मा 1938 ईस्वी में अल्पकाल के लिए सह संपादक थे, थोड़े समय के लिए, ठीक है। और ये पत्रिका मासिक थी। प्रगतिवाद का मुख्य पत्र है काला काकर प्रतापगढ़ से, ठीक है। अगला है हिंदुस्तान, पत्रिका का नाम है, संपादक हैं राजा रामपाल सिंह। 1883 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। पहले यह हिंदुस्तान इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ, बाद में काला काकर से प्रकाशित होने लगा, ठीक है। अगला है अब एक कानपुर से प्रकाशित हिंदी पत्र है तो, और ये पत्रिका का नाम है ब्राह्मण और संपादक है प्रताप नारायण मिश्र जी। और 15 मार्च को ये प्रकाशन वर्ष है और ये पत्रिका मासिक है, ठीक है। ब्राह्मण पत्र के संघर्ष का उल्लेख करते हुए स्वयं प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ठीक। और ये 1894 ईस्वी भी है, ठीक है। अगला है प्रताप, पत्रिका का नाम है प्रताप, संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। और ये 1913 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और साप्ताहिक है, ठीक है। और भारतोदय पत्रिका का नाम है और संपादक है इसके सीताराम शर्मा जी। 1885 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और ये दैनिक पत्र है, ठीक है। और हिंदी का दूसरा दैनिक पत्र है ये भारतोदय, सीताराम द्वारा जो संपादक हुआ था 1885 ईस्वी में, और ये दैनिक पत्र है। और लेकिन ये हिंदी का दूसरा दैनिक पत्र है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो आज का वीडियो मैं पत्र साहित्य वाला यहीं समाप्त करती हूँ और इसका भी एक वीडियो और बनेगा, उसको भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं पेपर देख रही थी उठा करके, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर मैंने देखा तो ज़रूर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं जो इसका वीडियो बनाऊंगी और इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एक वीडियो पहले पढ़ चुका है, दूसरा भी पढ़ेगा और एक मैं और बनाऊंगी इसका वीडियो, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा, इसमें जो कमियां होंगी मैं सुधार करूंगी। लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।